चलिए बेटा ध्यान दीजिए इधर। अब आज का जो टॉपिक है दैट इज एयर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। एयर टू ग्राउंड है ना, मतलब आप एयर से लॉन्च करेंगे किसी चीज़ को, अब वो ग्राउंड पे जाएगा, टकराएगा और उसका हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से फेंक रहे हैं, इसका मतलब कैसे फेंकेंगे? आप हो सकता है किसी टावर पे खड़े हो, टावर बिल्डिंग पे खड़े हो और आप ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं और वो नीचे जाके गिरेगा। या हो सकता है बॉम्ब ड्रॉप होता है जो प्लेन में है ना, बॉम्ब इस तरह से जाके, जब वो बॉम्बर जो प्लेन होते हैं, बॉम्बर प्लेन क्या करते हैं जब बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, मिसाइल अलग है बॉम्ब अलग होता है ना। मिसाइल के पिछवाड़े में आग लगी रहती है ना, बॉम्ब से गिर जाता। तो भैया जब आप ऐसा बॉम्ब ड्रॉप करता प्लेन, तो जब वो देखो ये प्लेन जो ऐसा आगे आगे जाता है ना, क्योंकि बॉम्ब प्लेन के पास सर्टेन वेलोसिटी थी, तो जब वो बॉम्ब रिलीज़ करता तो बॉम्ब के पास भी इनिशियल सर्टेन वेलोसिटी होती है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स को अगर निगलेक्ट करता तो फिर क्या होगा, वो ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके नीचे गिरेगा। हालांकि प्लेन के पायलट को क्या लगेगा कि वो मेरे नीचे गिर रहा, मगर प्लेन का पायलट तो ऐसा से जा रहा ना आगे, तो लगातार प्लेन का जो पायलट होता है उसको ऐसा लगता है कि वो उसके नीचे गिर रहा है, मगर जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा जब उसको देखेगा बॉम्ब को वो, तो वो उसे एक पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जाता हुआ दिखेगा नीचे। तो इसी मोशन को स्टडी करना है हमको। ओके, तो एयर टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल या प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए मैं एक सर्टेन हाइट इमेजिन कर लेता हूँ, या फिर थोड़ा आसानी के लिए मैं एक टावर जैसा कुछ सिचुएशन इमेजिन कर लेता हूँ, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को विद सर्टेन वेलोसिटी u ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। अब उसके वहां पर एयर के फ्रिक्शन को तो हम निगलेक्ट करते, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में शुरू से एयर के फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे ना। हवा का जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको तो अपन कंसिडर कर ही नहीं रहे, तो ले दे के बचा क्या, एक ही फोर्स बचा। बोलो बोलो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या आएगा नीचे, और हम देखेंगे वो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके नीचे गिरेगा, जिसके मोशन को मैं ऐसा डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ये ऐसा आएगा और यहाँ कहीं जाके वो हिट करेगा। अब ऐसा है कि भाई अगर मान लो किसी टाइम t में वो पोजीशन p पर है, और मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ये कितना आगे गया, कितना नीचे गया। अगर ये डेटा मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? चलिए बिल्कुल पहले की तरह हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे प्योरली ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन। मैंने प्योरली फोकस किया ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन। जब मैं प्योरली फोकस कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन पे, तो मैं लूँगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वो रहेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जैसे आपको मालूम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, ये एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यहाँ पर ये सादा वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा देखो, जो आपने वेलोसिटी दी है, जरा देखो गौर से, तुम मुझे बताओ जो वेलोसिटी तुमने दी है उसका पहले से डायरेक्शन क्या है? सामने। मैथ्स में तू सामने बोलता क्या, आगे बोलता क्या तू सामने? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, सामने आगे लिखना, वहां पर सामने गया आगे गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं? कम से कम ये तो बोलना था। अब मेरे को टारगेट कर रहे बोले अब है कि वेलोसिटी शुरू से क्या है, हॉरिजॉन्टल, प्योरली हॉरिजॉन्टल है, प्योरली एक्स एक्सिस पे है। ये वेलोसिटी थोड़ी सी भी ऊपर है क्या, थोड़ी सी भी ऊपर ऐसी है क्या, थोड़ी सी भी नीचे है क्या, नहीं, पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल है। अब क्योंकि पहले से वेलोसिटी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स व्हाट, ux जो है वो पहले से u है, तो मैं यहां लिखूंगा x इज इक्वल्स टू u इंटू टी। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, x का आ गया। नाउ वी विल फोकस ऑन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन सेकंड मेरा फोकस है वर्टिकल मोशन पे। अब देखो मैं देखूंगा वर्टिकल मोशन इसका कैसा है, बहुत अच्छा है। अबे नहीं, एक्सेलरेटेड है। अगर आप वर्टिकल मोशन पे आप फोकस करेंगे, आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए थे,
मैं बोलूँगा वर्टिकल कितनी थी, 0। याद करो मोशन या प्लेन में जो बताया मैंने, जो चीज़ प्योरली एक्स एक्सिस पे है उसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, 0। जो चीज़ प्योरली वाई एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी प्योरली कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस यानी वर्टिकल में क्या है, 0। आई बात समझ में। तो हम कहेंगे वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, आप कहेंगे 0, है ना। मैं बोलूँगा देखो भाई यू वाई इक्वल्स टू जो कहा जाएगा यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या रहेगा, प्लस जी। पिछली बार एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या था बेटा, 0, है ना, क्योंकि भैया वो यूनिफॉर्म मोशन था। और यहाँ पर प्लस जी, बोले प्लस जी क्यों, ऑब्जेक्ट ऊपर थोड़ी गया, डायरेक्ट नीचे जाया, है ना। तो अब मैं कहूँगा ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। आप प्रॉपर लिखेंगे तो u तो 0 हो गया प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, आप जी टी स्क्वायर। ये मेरे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्या निकालने का आ गया फॉर्मूला, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब चलो ठीक है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब तीसरी चीज़ जो मैं निकालूंगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं, किसी एक इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में डाल दो। अब मुझे लगता है यहाँ से t की वैल्यू निकालना आसान है, x अपॉन यू यहाँ पर डाल दो। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 y इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी, टी का स्क्वायर की जगह x अपॉन यू का होल स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला आ गया। आई बात समझ में, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब अच्छा ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि ठीक है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन of particle after time t, पार्टिकल का वेलोसिटी और डायरेक्शन टाइम t के बाद, है ना। टाइम t के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है उसका, वो हम दोनों में निकालना है। बड़ा आसान है ये भी। मैं बोलूँगा देखो हमसे जो पूछा जा रहा है वेक्टर v जो कि है vx i कैप प्लस vy j कैप। vx मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, vy क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। बोले कैसे निकालूंगा मैं, बहुत आसान है। vx तो बोले भाई किसके बराबर होगा, ux के बराबर। अब बोले सर ऐसा क्यों, अरे भैया हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, कितनी बार पढ़ते हैं। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन हर जगह नहीं रे बाबा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता, यूनिफॉर्म मोशन होता। तो भैया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो जो भैया जो पहले थी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे बाद में भी वही रहेगी। एक्स एक्सिस पे पहले वेलोसिटी क्या थी, ux, तो बाद में भी क्या रहेगी, vx। मगर ux की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर, u, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि therefore vx इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बेटा, u। चलो vx पता चल गया, vy तो निकालना पड़ेगा। बोले vy कैसे निकालेंगे, vy निकालेंगे आप uy प्लस ay इंटू टी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू मैं डाल दूँ यहाँ पर तो मैं लिखूँगा therefore vy इज इक्वल्स टू gt। अरे ऐसे कैसे, uy तो क्या है, 0 है ना, uy कितनी है, 0 है, ay प्लस g है, तो ये हमारे पास gt आ गया। ओके ठीक है, फिर मैं बोलूँगा वेक्टर v को मैं कैसे लिखूँगा, आप लिखेंगे u i कैप प्लस g इंटू टी j कैप। अच्छा ये तो उसका वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे लिखेंगे, u का स्क्वायर प्लस g इंटू टी का होल स्क्वायर, है ना। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये फॉर्मूले से। अच्छा चल ठीक है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो बोले डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ vy बाय vx। देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ vy कितना है बेटा, gt, और ये vx कितना है बेटा, u। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, इसका डायरेक्शन। आई बात समझ में आप, चलो लिख लो, फिर हो गया ये, इतना ही है इसके अंदर, यही फॉर्मूले में। क्या है रे,
अमजद यार ऑयलिंग कर यार इसकी, पंखे की ऑयलिंग करवा दे। म्यूज़िक सिस्टम चालू है यहाँ पर क्लास के अंदर, रिकॉर्डिंग में भी आते रहता हूँ। सर को बोलना, डायरेक्टर साहब को बोलना कि वो बोलना, टेक्नीशियन बोला कि अगर जल्दी इसको नहीं सुधारे तो तीनों पंखे बंद हो जाएंगे। अब वो केमिस्ट्री वाले, उनको थोड़ी समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। बोलना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बोलना तीनों भी पंखे हो जाएंगे। तेरी चैन से बैठना। हो गया लिखना बेटा? जल्दी करिए। डायग्राम वाला पार्ट हो चुका होगा ना? चलो एक मैं भी न्यूमेरिकल लिख देता है इसका। A ball is thrown horizontally with speed 20 meters per second from a tower of height 80 meters. Full stop. After how much time? After how much time and at what horizontal distance from the foot of tower it strikes the ground? Number 2, find the magnitude and direction of the velocity with which it, अरे बंद कर रहे इसको या उसका स्पीड कम कर थोड़ी देर। वो उससे ज़्यादा इतनी दिमाग खराब हो रहा है उसकी आवाज़ से। with which it strikes the ground.
find the velocity vector of ball after 1 second. Find trajectory followed by the ball. तो एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछी गई है ना, क्योंकि हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कितनी देर के बाद और कितनी दूर जाके वो ज़मीन से टकराएगा। सिंपल है, तुम पहले ये पता लगाओ ऊपर से नीचे गिरने के लिए टाइम कितना लगेगा। 2 टाइप के मोशन है ना इसमें, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। तुम इस बात पे फोकस करो कि ऊपर से नीचे गिरने पे कितना टाइम लगेगा, यानी वर्टिकल मोशन पे। तुम्हारे पास हाइट है, टाइम पूछा हुआ है, तो वर्टिकल मोशन का फॉर्मूला h = ½ of gt², वो फॉर्मूला लगाओ। h है ना, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद गिरेगा। 4 सेकंड के बाद गिरेगा शायद से, है ना। ½ of gt², 0 0 कैंसिल, g का 2 8 16, t का स्क्वायर 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक बॉल है जिसे फेंका गया है at a speed of 20 meter per second from the top of a tower। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। ओके, फिर उसके बाद टावर की हाइट कितनी बेटा, 80 मीटर। इसमें दोनों टाइप के मोशन शुमार है, आगे हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर मैं वर्टिकल मोशन पे फोकस करूं तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि वो कितनी देर के बाद नीचे गिरेगा। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट h = ½ of gt² का फॉर्मूला लगाओ। h दिया हुआ है 80, ½ of 10, t का स्क्वायर 0 0 कैंसिल, 2 8 16, t², यानी t = 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद वो नीचे गिरेगा। मतलब देखो भाई, यहाँ से यहाँ नीचे गिरने में टाइम 4 सेकेंड लगा, तो मैं ये कह सकता ना बॉल की इस पोजीशन से बॉल को इस पोजीशन पे जाने के लिए भी टाइम 4 सेकंड ही लगा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं नीचे पहले गिर गया थोड़ी देर के बाद आगे जा रहा, ऐसा होता क्या, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मोशन का टाइम भी वही होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर, u × t। x कितना है, ऐसा u कितना है, u कितना बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20, टाइम कितना है 4, x = क्या हो जाएगा फिर 80 मीटर्स। तो हमने देखा x की वैल्यू आ गई 80 मीटर्स। तो ये पहला आंसर आ गया कि वो 4 सेकंड के बाद नीचे गिरेगा और आपका 80 मीटर दूर जाके गिरेगा। ठीक है, फिर दूसरे सवाल पे फोकस करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखो, वेलोसिटी की वजह से वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, UI कैप प्लस GT J कैप। तो मैं यहाँ जानता हूँ कि भैया कोई भी टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है U × I कैप प्लस G × T J कैप। U कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी बोले U 20 है, और G यानी कि 10, टाइम कितना बेटा 4, नहीं कितनी देर के बाद बोला उसने, अच्छा स्ट्राइक द ग्राउंड ही है ना, तो 4 ही हुआ। ग्राउंड पे कब टकराया, 4 सेकंड के बाद टकराया ना वो 4, तो ये हो जाएगा 20 I कैप प्लस 40 J कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया जब वो ग्राउंड पे टकराएगा तब का। कब का ये, जब ग्राउंड पे टकराएगा तब का है ये वेलोसिटी वेक्टर। अब ऐसा है कि ठीक है ग्राउंड पे टकराएगा तब का वेलोसिटी वेक्टर है। इसका उसने मैग्नीट्यूड पूछा, √20 का स्क्वायर प्लस √40 का स्क्वायर, 1600 400 कितना हो रहा 2000, 20 √2 और होता ना 20 को 4 5 से भी बोल सकते हैं,
20√5 आर आंसर। तो v इज इक्वल्स टू फिर आएगा 20√5। ठीक है 20 अच्छा 5 से है ना बराबर 400 जाके 5 से 2000 बराबर 20√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया वेलोसिटी का। अब दूसरा क्या पूछा उसने मुझसे, डायरेक्शन भी पूछ लिया कि जब वो ज़मीन पर टकराएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ज़मीन पे टकराएगा तब का पूछा है ना, तो जब ज़मीन पे टकराएगा तो तब की फाइनल वेलोसिटी चाहिए मुझे। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ dy अपॉन bx। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vy कितना बेटा 40 और bx कितना है बेटा 20। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये आ गया थीटा। ठीक है, तो मुझे सेकंड के भी दोनों चीज़ें पता चल गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अगला है तीसरा, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड, है ना। वेलोसिटी वेक्टर जो पहले अपन निकाल चुके थे, तो बोले सर ये फिर से क्यों पूछा। अरे वो नहीं, ये कब का है वेलोसिटी वेक्टर, जब वो ज़मीन पे टकराएगा, ग्राउंड पे टकराएगा। अब अपने को जो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है वो कब का निकालना है, 1 सेकेंड बाद का। ये 4 सेकेंड का था, अपने को 1 सेकेंड के बाद का चाहिए। तो ठीक है, अब तीसरी चीज़ पे फोकस करेंगे। देखो फिर से देखो, फॉर्मूला तो यही चाहेगा GT J कैप, वेक्टर v इक्वल टू u की वैल्यू तो वही रहेगी 20 i कैप। फर्क यहाँ पड़ेगा, वेक्टर v इज इक्वल टू 20 i कैप प्लस 10 j कैप, ये रहेगा तुम्हारा आंसर। अच्छा, फाइंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल फॉलोड। जब आप ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं, टी का वैल्यूज नहीं डालते हैं, टी को एज इट इज सिम्बॉलिकली रखते हैं। तो अब अगर मैं कहूँगा ठीक है, चौथी चीज़ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए x इज इक्वल टू यू टी पहले लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, u की वैल्यू क्या है 20, y इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, t को छोड़कर सबकी वैल्यू डालना है। तो 10/2 यानी कि 5t स्क्वायर। तो t की जगह x/20 डाल दो, तो x स्क्वायर अपॉन 400, 5 1 ज़ा 5 80 ज़ा, देखो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 80। ये हो गया आपका ट्रैजेक्टरी ऑफ द पाथ फॉलोड, ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक बार चेक कर लेना, या फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ट्रैजेक्टरी का वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते, 10x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ u की वैल्यू क्या है, उसका स्क्वायर 400, ये 0 0, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ये आसान जाएगा, है ना। ये याद रहा तो अच्छा है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस यू स्क्वायर, जी की वैल्यू डाल दिया, यू की वैल्यू डाल दिया, उसका स्क्वायर ले लिया, कैलकुलेशन कर लिया, आ गया आंसर। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया, क्वेश्चन बाकी किसी का। स्पीड बढ़ाओ बेटा, सब लोग स्पीड बढ़ाओ, ये स्पीड नहीं चलने वाली, ना बोर्ड का पेपर हो पाएगा ना नीट हो पाएगा। A bomb is released from an aeroplane flying at a speed of 720 km per hour in the horizontal direction 8,000 meters
above the ground. Full stop. At what horizontal distance? At what horizontal distance from the initial position? From the initial position of aeroplane it strikes the ground. चलो देखो, ये ट्राई करो सॉल्व करने की ये क्वेश्चन। पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। एक बॉम्ब है जो कि रिलीज़ किया गया है एक एरोप्लेन से जो ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। तो प्लेन की स्पीड थी 720 किलोमीटर पर आवर, बॉम्ब की स्पीड भी वही मानी जाएगी, इनिशियल स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। तो मैं जब सॉल्यूशन लिखूंगा तो u इज इक्वल्स टू 720 किलोमीटर पर आवर, है ना, जो बॉम्ब की इनिशियल स्पीड आएगी हॉरिजॉन्टली। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 720 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कितना रहा? 200 मीटर पर सेकंड, है ना। 40 हो रहा है ये। चलिए, अब ये मेरे पास इनिशियल स्पीड ऑफ आ गई दैट ऑब्जेक्ट। अब उसने बोला ये ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रहा है? 8000 मीटर्स, यानी y की वैल्यू क्या है आपके पास? 8000 मीटर्स। उसने पूछा है आप बता लो कितना आगे जाके गिरेगा, यानी x की वैल्यू पूछा हुआ है इसने। आप सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज करो ना, y देकर x पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज करो। y इक्वल्स टू gx² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u², ये इस चीज का इस्तेमाल करो। y दिया है 8000, g की वैल्यू है 10, x² अपने को निकालना है 2 टाइम्स ऑफ u², u म्हणजे कितना? 200, उसका स्क्वायर क्या आएगा? 40,000। एक जीरो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4000 क्या हो जाएगा? 8000। तो 8000 और ये 8000 जाके इधर जाएगा, इज इक्वल्स टू x²। ऑफकोर्स x ले लूंगा तो कितना हो जाएगा फिर? 8000 मीटर। हो गया आंसर, वेरी सिंपल, 8000 मीटर्स। चलिए लिख लीजिए फास्ट। बीच का सेक्शन हो गया आपका, ये सेक्शन बाकी है किसी का? हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखो जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। बातों में इन्वॉल्व मत हो जाइए। A body is thrown horizontally from the top of a tower of height 5 meters. Full stop. It touches
the ground at a distance of 10 meter from the foot of tower. Full stop. Find the initial velocity of the body. Find the initial velocity of the body. चलो लिखो डेटा, क्या क्या दिया हुआ देखो। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 5 मीटर्स, यानी तुम्हारे पास y की वैल्यू है एंड इट स्टैंड्स फॉर 5 मीटर, और वो कितनी दूर जाके गिरा, 10 मीटर दूर पे, तो x इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। अब उसे u की वैल्यू पूछ लिया है। देखो y और x दिया हुआ है, समझ में आता है, लॉजिक समझ में आता है, दिमाग लगाओ कि y और x दिया तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करो, है ना। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है y इक्वल्स टू gx² अपॉन ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू g की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 10 होती है, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर। देखो दिमाग सिंपल सी, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कैंसर। तो इसका मतलब u स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 100, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। बातें नहीं, इधर का हुआ क्या, a ball rolls off the top of a stairway, the top of a stairway with a horizontal velocity small u. Full stop. If the height and width of steps are small h and small b respectively, and the ball strikes the edge of nth step, comma, find small n. तो यहां सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को देखकर डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक बॉल है जो सीढ़ी के ऊपर वाला सीढ़ी का जो पार्ट है उससे रोल होते हुए जा रहा है विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। मान लो इस तरह से आपके पास
कई सारे स्टेप्स है यहाँ पे, मल्टीपल स्टेप्स है। इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स है, और एक बॉल है जो इस तरह से रोल होते हुए आ रहा है फर्स्ट ऊपर वाले स्टेप में से किसी, और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी बेटा, u थी। और वो फिर n बोले तो कोई भी हो सकता है, वो बताया नहीं, nth स्टेप के ऊपर जाके वो एकदम इसे टिप पर यानी कि इसके कॉर्नर पे जाके यहाँ पर गिरेगा। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड और यहाँ थर्ड, ऐसे कई सारे आएंगे, फिर आखिरी में आएगा nth स्टेप। उसने बोला इफ द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द स्टेप्स आर, एक एक स्टेप की हाइट देखो कितनी दिया उसने, h, और एक एक स्टेप की चौड़ाई जो है, एक एक स्टेप की चौड़ाई b दिया हुआ है। ओके, तो इसने पूछा है आपसे पता लगाओ n की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, वो कितने स्टेप्स नीचे उतरा, n स्टेप्स ना, अरे ऊपर वाली फर्स्ट स्टेप पे रोल कर रहा था और n स्टेप नीचे गिरा, 1 2 3 4 करके nth स्टेप पे टच किया। अब nth स्टेप पे नीचे का टच किया, हर एक स्टेप की ऊंचाई कितनी है, h, तो मैं पूछूंगा कितना स्टेप से वो नीचे गया, फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तो मैं यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू NH, लिख सकता ना, n स्टेप्स नीचे गया ना वो, अरे हाँ या ना, है ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर, NB, अरे एक स्टेप की चौड़ाई है b, अगर वो 2 स्टेप आगे गिरा होता तो 2b, 3 स्टेप आगे गिरा होता तो 3b, वो n स्टेप्स आगे गिरा, NB है कि। अपने पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बोलती, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, वैल्यू डाल दे y की, NH g n स्क्वायर x स्क्वायर, यानी सॉरी b x की वैल्यू क्या है b, 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर। अब देख ये n कटा, ये एक n कटा, अब इस एक n को छोड़कर सबको उधर भेजो, देखो n इक्वल्स टू ट्वाइस h u स्क्वायर अपॉन g b का स्क्वायर, ट्वाइस h u स्क्वायर अपॉन g b का स्क्वायर, एंड दिस इज इट, है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, स्पीड बड़ा 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 बड़ा, कितनी बार बोलूं तेरे को, रह जाएगा तेरा, पूरी क्लास भी स्लो हो जा रही है उसके चक्कर में। नीट का वही है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, जल्दी और सही। नहीं तो आया कोई पेशेंट, रुको ज़रा सोचने दो मुझे क्या मसला है, बैठो थोड़ी देर, बोले चाय वाय पीते जब तक के, है ना, आगे हार्ट अटैक का पेशेंट है ना, 1 मिनट ज़रा सोचने दो क्या मसला है, इत्मीनान से रुको, बोले ज़बरदस्त, जल्दी मत करो। हाँ, तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है ना, पता चला उस बीच में बेचारे के बंदे का दम ही निकल गया। स्टेयर क्या, बस हो गया, तुमको थोड़ा मौका दो, चालू हो जाते तुम। अ स्टेयर केस कंटेन्स, अरे इधर ध्यान दे, अ स्टेयर केस कंटेन्स 4 स्टेप्स, अ स्टेयर केस कंटेन्स 4 steps, each 20 centimeter high, each 20 centimeter high and 40 centimeter wide, and 40 centimeter wide, full stop. What should be the minimum, what should be the minimum horizontal
वेलोसिटी, कम से कम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होना चाहिए ऑफ अ बॉल what should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane, so as to hit directly the lowest plane, so as to hit directly the lowest plane, क्वेश्चन मार्क। तो एक स्टेयर केस है जिसमें 4 स्टेप्स है, ठीक है। तो देखो भैया, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। आ गए? 1 2 3 4 है ना, 4 स्टेप्स हो गए। हर एक स्टेप की जो ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर है ना, ये जो हाइट जो कहा जाएगा h और ये चौड़ाई यानी कि b। तो मैं कहूंगा कि हर एक स्टेप की जो ऊंचाई है ना, वो है 20 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 40 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो एक बॉल अगर रोल होते हुए आ रहा है, तो देखो अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से फेंके तो वो आगे जाके गिरेगा, कम स्पीड से फेंके तो हो सकता है दूसरे तीसरे स्टेप पे गिरे। आप चाहते हैं कि वो पहले स्टेप पे रोल होता हुआ आ रहा है और वो कहाँ गिरे, डायरेक्ट वहाँ से चौथे स्टेप के ऊपर गिरे, इसके कॉर्नर पे गिरे। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी से उसको नीचे फेंकना पड़ेगा या हॉरिजॉन्टली थ्रो करना पड़ेगा, u की वैल्यू निकालना है। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हाँ, ये कर दिए गड़बड़, हर साल बच्चे वही गड़बड़ करते। 4 गिनो तो कितना आगे गए हो, 1 2 3 स्टेप आगे गए हो। अरे पहले स्टेप पे तो खुद है ना वो, पिछले क्वेश्चन में बोल दिया था कि n स्टेप्स नीचे गया। पिछले स्टेप में ये क्या बोला था उसने, n स्टेप्स नीचे गया। वो खुद बोल रहा चिल्ला चिल्ला के n स्टेप नीचे गया करके। यहाँ तो बोल रहा कि पहले स्टेप पे रोल कर रहा, कुल मिला के 4 है ना, पहले पे रोल कर रहा और चौथे पे गिरा। तो तुम देखो ना, ये पहले पे रोल कर रहा, यही लॉजिक लगाओ, 1 2 3 टाइम्स ऑफ h है ना। तो x जो होगा 3 टाइम्स ऑफ b, सॉरी नॉट h, 3 टाइम्स ऑफ b, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 मीटर्स बोल सकता हूँ मैं, मीटर में 1.2। अच्छा ठीक है, चलो अब y की वैल्यू, तो वो 3 टाइम्स ऑफ h हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ h कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो y इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 मीटर, ठीक है ना। तो मेरे पास ये y भी आ गया। अब मुझे निकालना था u, तो उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, y इक्वल्स टू gx² अपॉन 2u²। तो भाई मैं बोलूँगा ठीक है, y की वैल्यू क्या रहेगी फिर 0.6, g की वैल्यू रहेगी 10, x की वैल्यू क्या रहेगा 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो u² को इधर ले लो, u² इज इक्वल्स टू 10, 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6। मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 10, 1.2 का स्क्वायर, ये 1.2 हो जाएगा, एक कटेगा, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा u² इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा ये 12, u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 12, 2√3 मीटर पर सेकेंड। लिख लो, चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर में इसका। हम्म, 2√3 मीटर पर सेकेंड। इधर का हो चुका है, ठीक है।
स्पेशल केस नंबर 1, projectile fired downwards from a height। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के हम स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। इसमें केस नंबर 1 आएगा प्रोजेक्टाइल फायर्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट। तो सिचुएशन क्या है देखिए, एक काम करो आप लिख लो पहले वो, मैं जब तक डायग्राम बना लेता हूँ उसका। कुछ सीन समझ में आया? ऊपर से फेंके थे जब तुमने एयर टू ग्राउंड में, पहले तुमने कैसा फेंके थे? सीधा हॉरिजॉन्टल। इस बार थोड़ा सा नीचे फेंके तुमने। तो कोई भी चीज़ सीधी नहीं जाती एकदम। तुम सोच रहे होंगे कि एकदम सीधी जाएंगे सर, एकदम ऐसा नहीं, थोड़ा दूर जाएंगी वो सीधी, मगर ग्रेविटी अपना कमाल दिखाएगी और उसे नीचे खींच लेगी, तो ऑटोमेटिकली वापस से वो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके गिरेगा। नीट में इसके चांसेस नहीं के बराबर है क्वेश्चन पूछने के, है ना, मगर ध्यान देना है, पूछ लिया तो जेई वालों को फोकस करना है। मान लो कि उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया फेंकते वक्त, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, है ना। तुम इजीली पता लगा सकते हो उसका क्या रहेगा। देखो अगर मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन पे फोकस करूं, तो मैं आपसे पूछूंगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है। आप कहेंगे सर वो u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है? तो 0, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है वो। तो x क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ux इंटू टी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा इंटू टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर बारी आई वर्टिकल मोशन की। अब वर्टिकल मोशन पे फोकस करूंगा तो मैं, क्या इस बार वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है? देखो, क्या वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है? स्टार्टिंग में वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्या? जो लग रहा बिंदास बोलो, लग रहा क्या? नहीं है तो फिर क्या वैल्यू है? अरे बोलो भाई, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin। अरे सोच, देखो ना ये एरो दिख रहा ना, ये वर्टिकल एरो है ना। u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, u sin थीटा ना वर्टिकल डायरेक्शन का, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, u बोले तो इस डायरेक्शन का। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, uy इज इक्वल टू u sin थीटा। और एक बार भी आपने उसको ऊपर नहीं फेंके, डायरेक्ट नीचे ही फेंके, तो फिर ए वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? प्लस जी। तो फिर मैं बोलूँगा ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या रहेगा? एक्सेलरेटेड मोशन यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। देयरफॉर y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ
GT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना के बताओ मेरे को क्या आती वैल्यू। बनाओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसका ये न्यूमेरिकल लिखना हो गया, मुझे इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना के दिखाओ। ये लिखना हो गया आपका बेटा, न्यूमेरिकल लिखना हो गया सभी का। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा स्पीड में ले रहा, ये मैं रुक नहीं रहा। मैडम मगर आपकी स्पीड बढ़ाने का यही एक तरीका है, क्योंकि मैं आपकी स्पीड से चलूँगा अगर तो फिर तो पोर्शन भी रह जाएगा, है ना, और आप लोग एग्ज़ाम में भी गलती कर डालेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा दिक्कत जाएगा। बट शुरू में मगर धीरे धीरे तुमको आदत पड़ जाएगी ये करने की। हाँ मतलब वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ रही है पुरानी वाली, सबसे पहली वाली, बस माइनस की जगह प्लस है। सही एकदम। तो जब मैं तीसरा चीज निकाल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना, करना क्या है, इस टी में x अपॉन यू कॉस थीटा वैल्यू डालूंगा मैं। तो फाइनल मेरा जो आंसर आने वाला है बेटा वो आएगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब मेरा चौथी चीज, फाइनल वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन। फाइनल नहीं भी बोले चलता, वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम t। देखो vx वेक्टर v जो होगा वो होगा vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप, vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप। vx तो किसके बराबर होता है, ux के, जो कि कितना है, u cos थीटा है, और vy किसके बराबर है, uy के, जो कि कितना होता है, नहीं 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 uy के बराबर नहीं है। vy इज इक्वल टू uy प्लस gt, एक्सेलरेटेड मोशन है ना, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो vy इक्वल्स टू क्या आएगा, uy प्लस gt। तो vy इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस gt। अब आप करना क्या है बेटा, आपको ये वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। वेक्टर v इज इक्वल टू vx कितना है, u cos थीटा आई कैप, vy कितना है बेटा, है ना, u साइन थीटा, है ना, u साइन थीटा प्लस gt इंटू जे कैप। ये आ गया आपका वेक्टर v। अब उसके बाद एंगल डायरेक्शन पूछेगा अगर इसमें, तो डायरेक्शन कैसे निकालूंगा मैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy अपॉन vx, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ u साइन थीटा प्लस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप इसका डायरेक्शन निकाल लोगे। मगर जब भी हम डायरेक्शन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करता मैं, पहले vy अलग से निकाल लेता हूँ मैं और vx भी अलग से निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद इसमें डालता हूँ मैं, है ना। मगर ये खैर ये भी याद रखो तो डायरेक्ट काफ़ी है कि vy निकालना है, vx निकालना है, वे बाद में दोनों को डिवाइड करके निकालना है। ठीक है, अब एक जो है आपको केस सेकंड आपके लिए होमवर्क जैसा है लिखने का पूरा डिटेल, मैं सिर्फ उसकी आपको थोड़ी सी जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल fired upwards from a height,
एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका गया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। देखो ये प्रोजेक्टाइल है, इस बार इसको आपने ऐसा फेंके और वो फिर पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके नीचे गिर गया। ये एंगल थीटा है। तो इस बार क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, u cos थीटा और ये u sin थीटा। अब मुझे बताओ इस पूरे फॉर्मेट में क्या फर्क आएगा, सिर्फ एक जगह से माइनस साइन का फर्क आएगा। वो कौन सी जगह पे, यहां पे वर्टिकल मोशन में। इस बार वर्टिकल मोशन शुरुआत में कैसा है, अपवर्ड्स मोशन है, तो यहां पर प्लस के जगह माइनस, यहां पर फिर आपका अगेन माइनस, फिर यहां पर अगेन यहां पर है, ये यहां पर माइनस वी वाई के उसमें माइनस, मतलब यहां पर माइनस, यहां पे माइनस। ठीक है, ये चीज आप कर लेंगे, लिख लेंगे पूरा, रिपीट कर अच्छे से लिखना है पूरा सिस्टमैटिक, कचरा मत करना, तो छोड़ मत देना वैसी। ठीक है, तो ये है केस सेकंड, मैं जो आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आपको डिटेल्स बता दिया मैंने। और माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि वो अपवर्ड्स मोशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये भी कंप्लीट हुआ। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का